में दुर्गा नाग मंदिर की जमीन को वापस लाने का संघर्ष शुरू हो गया है। दूसरे शास्त्रों में भी कब्जे को छुड़ाने की चेतावनी जारी की है। कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने आरोप लगाया है कि सोमवार श्रीनगर के छावनी क्षेत्र में स्थित दुर्गा नाग मंदिर के पास एक अस्पताल का निर्माण अवैध है, क्योंकि यह मंदिर की जमीन है। ऐसे में उन्होंने इसकी शिकायत एडमिन से की है और कोर्ट से नोटिस भी जारी करवाया है। जबकि पंडितों का कहना है कि घाटी के दूसरे शास्त्रों में भी अवैध रूप से मंदिरों की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। हमारे लोगों ने भी उसमें शामिलात पूरे हैं। ये सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात नहीं है, दोनों समुदाय ने यहाँ मिल बांट के मंदिरों को कब्जा किया। मंदिर की जो हज़ारों करोड़ों लाखों कनालों की ज़मीन है उस पर कब्जा हुआ। और हाल ही में जो कंट्रोवर्सी बनी है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और दिल्ली से भी संज्ञान आया होम मिनिस्ट्री से, वो मंदिर का है। जो मंदिर पे किसी ने कैसे हॉस्पिटल बना लिया। खैर, हम हॉस्पिटल के अपोजिशन में नहीं हैं, हम अपोजिशन में हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर समाज के आदमी को लीज दी गई, उसने कैसे उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और स्पेशली कुछ यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके नाम पे वो डायरेक्टर बना के उनको अपनी स्टेक विड्रॉ करके खुद कब्जा कर लिया। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखो, हम माइनॉरिटीज़ यहाँ हिंदुस्तान को ज़िंदा रखने के लिए बैठे हैं। मैं यहाँ से हम कहीं भी सेटल होकर आबाद हो सकते हैं और बेटर हो सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कुछ मिन्यूस्क्यूल लोग या उस तरफ या इस तरफ हमें दरार लाना चाहते हैं। हम उसको रोकना चाहते हैं और आपके माध्यम के थ्रू सरकार से, हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये लेसन रहे कि किसी की भी, वो चाहे माइनॉरिटी की टेम्पल प्रॉपर्टी हो या मुसलमान की मस्जिद की प्रॉपर्टी, उस पर कब्जा अवैध ना हो। इस सिलसिले में कश्मीरी संघर्ष समिति की बैठक भी हुई है, जिसमें मंदिरों की जमीन को वापस दिलाने पर सरकार को कहा गया। उनका कहना है व्यवसायिक गतिविधियों के लिए निजी प्रतिष्ठान के पक्ष में मंदिर की सभी भूमि के 135 पट्टे निष्पादित किए गए हैं। वे कागजों पर कहते हैं कि एसआईटी जांच शुरू हो गई है, लेकिन हकीकत में माफिया बेलगाम है और कश्मीरी पंडितों के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को वाणिज्यिक उद्यम चलाने के लिए अवैध रूप से तीसरे पक्ष को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के इम्प्लीमेंट के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी जारी किया गया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रैल 16, 2008 को एक सरकारी आदेश जारी किया था। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने साल 2008 में एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें ये स्वीकार किया गया था कि भूमि की बिक्री और खरीद की प्रक्रिया में उल्लंघन हुआ है कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के धार्मिक संस्थानों के लिए। ऐसे में सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इनमें से किसी को भी लागू नहीं किया गया है। जो दुर्गा नाग का जो ये ज़मीन है हमारा, ये ट्रस्ट का ज़मीन है। ये पहले से शुरू से ही हमारा था। जो पारस हॉस्पिटल जो बना है, मैं केंद्र से भी एक कहना चाहता हूँ, मंत्री से भी, अगर ये पारस हॉस्पिटल बना है, पहले बताइए मुझे, जो पीएम पैकेज वाले दर है, वो अगर उस ज़मीन पर अगर कुछ क्वार्टर बन जाते हैं तो पीएम पैकेज आसानी से उस क्वार्टर में ऑक्यूपेट करेंगे जो दर वहाँ फिरते रहते थे। दूसरी बात, अगर ये पारस हॉस्पिटल बना है, किस लिए बना है? अगर ये कश्मीरी पंडित, ये दुर्गा नाग ट्रस्ट के ज़मीन पे हैं, तो वहाँ पर कश्मीरी पंडित भी एम्प्लॉय होने चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडित एक भी एम्प्लॉय वहाँ पर नहीं है। ये बकाया साहब जो या हमारे जो प्रेसिडेंट उसके ऊपर है, जो नाग बन के बैठा है, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ, अगर ये पारस हॉस्पिटल आपने बनाया है, उसमें कश्मीरी पंडित जहाँ जागती में देख लीजिए कितने बेरोजगार हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, क्या वो नहीं ला सकते थे इधर? क्या उनको यहाँ पर ये सुविधा नहीं दी जाती कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाए? और दूसरी बात, जो यहाँ पर जो दुर्गा नाग ट्रस्ट है, मुझे ये बताया खुदारा, अगर आपकी मस्जिद है, मस्जिद में कोई कश्मीरी कोई हिंदू काम कर सकता है? इसमें पहले से ही इसने जो दो लेडीज़ें रखी है, एक और दूसरे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।